नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच आया हूं। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 6 नंबर के मॉडल पेपर लेकर को आपके बीच बात करूंगा। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में भी हम बात करेंगे पशु परिचय भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न और आंसरों को लेकर के बात करूंगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि पशु परिचय भर्ती परीक्षा बहुत नज़दीक है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आज का जो 6 नंबर का मॉडल पेपर है उसमें हम बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेता हूँ आज का अपना मॉडल पेपर। और प्रत्येक प्रश्न एग्जाम में आने लायक है, तो दोस्तों ज़रा भी मिस ना करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेता हूँ एक नंबर का प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों जो एक नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। बिल्कुल आसान सा एक नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो देख सकते हो दोस्तों क्या प्रश्न है कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की। और 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसा ही प्लाटून कमांडर एग्जाम में पूछा है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देख सकते हो दोस्तों कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक नंबर का जो ऑप्शन ए नंबर का दे रखा है वो है 1113 ईस्वी में। आगे देख सकते हो बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है 1459 ईस्वी में। और जो सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है वो है 1539 ईस्वी में। और आगे देख सकते हो दोस्तों जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है 1526 ईस्वी में। तो देख सकते हो दोस्तों राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला 1459 ईस्वी में। ये बिल्कुल राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। जितनी इम्पोर्टेंट व्याख्या है दोस्तों उससे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रश्न में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हमने एक बात और देख ली कि प्रश्न की बनावट कैसे होती है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हो बी नंबर का इसका सही आंसर था। तो देखिए यहाँ पर राव जोधा। अब अगर दोस्तों राव जोधा का जो कार्यकाल देखा जाए तो जोधपुर नगर में राव जोधा का जो कार्य था देख सकते हो 1438 से लगा करके 1489 तक इनका समय बताया गया है। तो देख सकते हो 1436 में पिता रणमल की मेवाड़ में हत्या के बाद मारवाड़ आए थे। तो कौन आए थे? राव जोधा। मेहाजी मांगलिया के आशीर्वाद से राव जोधा ने आहाड़ा हिंगोला को मारकर मंडूर दुर्ग 1453 ईस्वी पर अधिकार कर लिया था। देख सकते हो दोस्तों आगे डॉक्टर ओझा ने जोधा को जोधपुर का प्रतापी शासक कहा है। 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी, तो राव जोधा के द्वारा रखी गई थी। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न था और उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी व्याख्या को भी देखी। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से अगर आते हैं तो कवर किए जा सकते हैं। राव जोधा ने अगर जोधपुर नगर की स्थापना की है तो कब की है? तो बिल्कुल दोस्तों आसान सा प्रश्न था 1459 ईस्वी में। और इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1438 से लगा करके 1489 तक माना जाता है। 1436 में पिता रणमल की मृत्यु के बाद ही मेवाड़ में हत्या के बाद ये मारवाड़ आए थे। आगे देख सकते हो दोस्तों मेहाजी मांगलिया के आशीर्वाद से राव जोधा ने आहाड़ा हिंगोला को मारकर मंडोर दुर्ग पर 1453 पर अधिकार कर लिया था। डॉक्टर ओझा इनको जोधा को जोधपुर का प्रतापी शासक कहते हैं। 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई है, तो वो राव जोधा के द्वारा रखी गई है। तो दोस्तों राव जोधा को लेकर के हमने यहाँ पर बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो 2 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों 2 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और देखिए दोस्तों जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2016 वहाँ पूछा गया है। तो देखिए राव जोधा कौन था? तो देखिए दोस्तों राव जोधा कौन था, हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है एक कवि थे। बी नंबर का ऑप्शन दे रखा है वो है प्रशासक थे। और सी नंबर का ऑप्शन है वो देख सकते हो जोधपुर का संस्थापक था। और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है ऋषि। तो दोस्तों राव जोधा कौन थे? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जोधपुर का संस्थापक माना जाए तो राव जोधा को माना जाता है। तो जो सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो देखिए फिर से बात कर लेता हूँ।
तो सर्वप्रथम देखिए राव जोधा। तो देख सकते हो राव जोधा कौन थे? तो मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वह राव जोधा को माना जाता है। प्रथम पराक्रमी शासक है तो वो राव जोधा ही है। 1438 से लगा करके 1489 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। 1453 में देख सकते हो दोस्तों, आहाड़ा हिंगोला को परास्त कर मंडूर पर अधिकार कर लिया था तो वो राव जोधा ने किया था। आवल बावल की संधि कुंभा और जोधा के बीच हुई थी। तो देख सकते हो आवल और बावल की जो इम्पोर्टेंट संधि हुई थी कुंभा और जोधा के बीच में होती है। 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई है तो राव जोधा के द्वारा ही रखी गई है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट बातों को लेकर के और राव जोधा को लेकर के हमने बात की। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इतिहास से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आगे बात कर लेता हूँ तो 3 नंबर का प्रश्न। तो देखिए जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो आज का 3 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? तो कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट, जो महाराजा गज सिंह थे वो किस राज्य के शासक थे? तो देख सकते हो ऑप्शन ए दे रखा है वो है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी दे रखा है वो है डूंगरपुर, और ऑप्शन सी है वो है धौलपुर, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है जोधपुर। तो महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे दोस्तों? तो महाराजा गज सिंह थे वो जोधपुर के शासक थे। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ तो देखिए महाराजा गज सिंह प्रथम की लेकर के बात कर रहा हूँ। तो महाराजा गज सिंह प्रथम का अगर उनका समय देखा जाए तो 1619 से लगा करके 1638 माना गया है। आगे देखिए बुरहानपुर में राज्याभिषेक हुआ था तो महाराजा गज सिंह प्रथम का अगर राज्याभिषेक होता है तो बुरहानपुर में राज्याभिषेक होता है। 5,000 जात से 4,000 का पद मनसब जहांगीर ने इनको दिया था। तो देख सकते हो 5,000 तो जात और 4,000 का मनसब जहांगीर ने इनको दिया है तो महाराजा गज सिंह प्रथम को दिया है। खाने जहां लोधी विद्रोह होते, देखिए खाने जहां लोधी विद्रोह 1628 ईस्वी में बीजापुर कंधार अभियान के योगदान रहा था इनका। आगे देख सकते हो 1638 ईस्वी में आगरा में इनका निधन हो गया था। यमुना के किनारे इनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो दोस्तों महाराजा गज सिंह से लेकर के वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1638 ईस्वी में आगरा में इनका निधन हो जाता है और यमुना के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो किस महाराजा का किया जाता है? तो महाराजा गज सिंह प्रथम का जो संस्कार किया जाता है अंतिम संस्कार, वो यमुना के किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है और आगरा में इनका निधन होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि 10वीं लेवल है तो वहाँ के लायक प्रश्न है तो फिर से रिपीट हो सकता है। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, जो अगला 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न देख सकते हो कंपाइलर एग्जाम 2016 में पूछा है। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न। तो देखिए जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसको दी थी? तो देखिए दोस्तों जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी थी? तो देख सकते हो यहाँ पर ए नंबर का जो विकल्प है वो है राज सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है वो है मेघ सिंह, और सी नंबर का जो विकल्प है वो है करण सिंह, और डी नंबर का जो विकल्प है वो है अमर सिंह। तो दल थम्मन की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों एक बार तो देख सकते हो दोस्तों कि चारों विकल्प बिल्कुल एक जैसे हैं और यहाँ पर ये प्रश्न बोनस अंक दे सकता है, इसके लिए स्टार लगा हुआ है। हम इसको जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेते हैं कि आखिर क्या सही आंसर होगा। तो देख सकते हो महाराजा गज सिंह प्रथम, हमने पहले ही बात कर ली है कि इनका अगर जो समय माना जाता है वो है 1619 से लगा करके 1638 ईस्वी तक महाराजा गज सिंह प्रथम का समय माना जाता है। आगे देखिए बुरहानपुर में राज्याभिषेक जहांगीर ने सिरोपाव भेजा 1623 ईस्वी में। तो देखिए महाराजा जो गज सिंह प्रथम थे बुरहानपुर में इनका राज्याभिषेक हुआ था और वहीं पर राज्य जहांगीर ने सिरोपाव इनको भेजा था तो 1623 में भेजा। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में दल थम्मन की उपाधि इनको दी थी। घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया है तो वो जहांगीर ने किया है 1621 में। तो दोस्तों उस कंडीशन में देखा जाए तो अमर सिंह यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। मगर आगे देख सकते हो 5,000 से लगा करके 4,000 सवार का पद दिया गया तो महाराजा गज सिंह को ही दिया गया था। आगे देख सकते हो खुर्रम विद्रोह 1628 ईस्वी में कंधार अभियान में विजयी रहा था।
तो देख सकते हो दोस्तों, दल थम्बन की अगर उपाधि किसी को दी जाती है तो महाराजा गज सिंह को दी जाती है, मगर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, उनमें से कहीं पर भी महाराजा गज सिंह प्रथम का नाम ही नहीं दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न बना है वो बिल्कुल गलत बना है, तो इसलिए हमने बिल्कुल इस प्रश्न के जो चारों विकल्प थे उनमें से किसी को सही नहीं माना है। मगर जहांगीर ने अगर दल थम्बन की किसी को उपाधि दी है तो महाराजा गज सिंह प्रथम को दी है। अगर प्रश्न में आए तो ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न, तो देख सकते हो आज का जो अगला प्रश्न है 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर ये प्रश्न कब पूछा गया है तो देख सकते हो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो देख सकते हो दोस्तों, जोधपुर के वे शासक कौन थे जो जोधपुर को अपनी एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे। विकल्प है हमारे सामने, ए नंबर का जो विकल्प है वो है महाराजा हनुवंत सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है महाराजा उम्मेद सिंह, और जो सी नंबर का विकल्प है महाराजा भीम सिंह, और डी नंबर का विकल्प है महाराजा भोपाल सिंह। तो देख सकते हो दोस्तों, जोधपुर के शासक महाराजा हनुवंत सिंह जोधपुर को अपनी एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे, तो ए नंबर का जो हनुवंत सिंह दे रखा है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो इनकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ, तो महाराजा हनुवंत सिंह भारत स्वतंत्रता के बाद जोधपुर रियासत को स्वतंत्र इकाई बनाए रखना चाहते थे, तो वो थे महाराजा हनुवंत सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल नवाब के कहने पर पाक में मिलना चाहते थे। आगे देखिए दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल नवाब के कहने पर भारत विलय को तैयार हुए, 9 अगस्त 1949 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो देख सकते हो दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके कहने पर ही जो महाराजा हनुवंत सिंह थे वो जोधपुर को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। मगर हमारा प्रश्न ये पूछा है कि जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, तो महाराजा हनुवंत सिंह। और दोस्तों यहाँ पर जो पूरी व्याख्या देखी है वो भी आपके बीच है, तो देख सकते हो बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बात कर लेता हूँ तो 6 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो आज का जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये भी, और कब पूछा गया है तो आपके बीच देख सकते हो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में पूछा गया है। तो देखिए सामूगढ़ के युद्ध में दादा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। तो देख सकते हो यहाँ पर सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। तो ए नंबर का जो विकल्प है देख सकते हो महाराणा राज सिंह। आगे देखिए बी नंबर का जो विकल्प है वो है महाराजा जसवंत सिंह। सी नंबर का विकल्प देख सकते हो राव रतन सिंह राठौड़, और डी नंबर का विकल्प देखिए मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखिए दोस्तों, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की है, तो महाराजा जसवंत सिंह। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल महाराजा जसवंत सिंह, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए सामूगढ़ का युद्ध, देख सकते हो सामूगढ़ का युद्ध, इसे जंग ए सामूगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 29 मई 1658 ईस्वी में होता है ये युद्ध। आगे देखिए मुगल उत्तराधिकार हेतु दारा शिकोह और औरंगजेब मुराद के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। आगे देख सकते हो औरंगजेब की विजय हुई थी इस युद्ध में। सामूगढ़ में द्वारा की हार के बाद मारवाड़ शासक जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो देख सकते हो दोस्तों, सामूगढ़ के युद्ध को लेकर के भी हमने बात कर ली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे के सारे फैक्ट है, इतिहास से संबंधित है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले जो 7 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो दोस्तों, 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, जैसे एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो देखिए मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे, तो जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे कौन से महाराजा के पुत्र थे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन बी देखिए इंद्र सिंह, और ऑप्शन सी देखिए अभय सिंह, और ऑप्शन डी देखिए दुर्गा दास। तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ के अजीत सिंह के पिताजी कौन थे, यानी कि अजीत सिंह थे वो किसके पुत्र थे, तो जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो
महाराजा अजीत सिंह महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। आगे देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए औरंगजेब से लगभग 30 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसे 30 वर्ष युद्ध कहा जाता है। आगे देख सकते हो, अजीत सिंह ने शासक बनते ही दुर्गादास राठौड़ को देश से निकाल दे दिया था। अजीत सिंह ने मंडूर में एक थंबा महल प्रहरी मीनार का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों, बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं 8 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 8 नंबर का प्रश्न है, तो देख सकते हो यहाँ पर, और ये कहाँ पर पूछा गया है, टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो देखिए, मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो ए नंबर का जो विकल्प है वो देखिए बीकानेर, बी नंबर का जो विकल्प है वो है जोधपुर, सी नंबर का विकल्प है वो है उदयपुर, और जो डी नंबर का विकल्प है वो है जयपुर। तो देखिए, मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो जोधपुर के दीवान थे, तो वो थे मुहणोत नैणसी। यहाँ पर बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए, मुहणोत नैणसी का जन्म विक्रम संवत 1667 ईस्वी में होता है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान थे। इनकी पुस्तकें देख सकते हो कौन कौन सी है, तो मुहणोत नैणसी ख्यात इनकी पुस्तक है। मारवाड़ की परगनारी विगत भी इनकी एक पुस्तक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है, तो वो मुहणोत नैणसी को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। नैणसी की ख्यात, तो देखिए, राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ख्यात है, तो वो है नैणसी की ख्यात। तो दोस्तों, मुहणोत नैणसी को लेकर के भी हमने बात कर ली। जोधपुर के दीवान थे, 1667 विक्रम संवत में इनका जन्म होता है। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो अगला प्रश्न है वो है 9 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, खजवा का युद्ध होता है 1459 ईस्वी में होता है। औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो देख सकते हो, ऑप्शन ए देखिए जसवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी देखिए करण सिंह के द्वारा, और ऑप्शन सी देखिए जय सिंह के द्वारा, और ऑप्शन डी है वो है भीम सिंह के द्वारा। तो खजवा का जो युद्ध होता है 1659 में, औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो जसवंत सिंह के द्वारा खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया गया था। तो ए नंबर का जो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ पर खजवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 5 जनवरी 1659 ईस्वी में खजवा का युद्ध लड़ा गया था। और किन किन के बीच लड़ा गया? तो देख सकते हो, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में औरंगजेब विजयी रहता है। राजस्थान से मारवाड़ के जसवंत सिंह, तो देख सकते हो 1638 से 1678 ईस्वी में औरंगजेब का साथ दिया था। इन्हें 7000 का मनसब बनाया गया था। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में औरंगजेब आज कुफ्र धर्म का दरवाजा टूट गया, ये बोला गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, खजवा के युद्ध को लेकर के भी हमने बात कर ली। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, और उस युद्ध में औरंगजेब की ओर से कौन साथ देता है? तो जसवंत सिंह के द्वारा उनका साथ दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे बात कर लेता हूँ। तो 10 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ये लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। तो देखिए, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया था? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए शिवाजी, ऑप्शन बी देखिए शाहू जी, और ऑप्शन सी देखिए संभाजी, और ऑप्शन डी देखिए पेशवा बाजी राव। तो देखिए, 11 जून 1681 को औरंगजेब के बागी पुत्र थे अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे? वो तो संभाजी को ले गए थे। तो यहाँ पर जो विकल्प सी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इस विकल्प सी को लेकर के और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों हर प्रश्न की व्याख्या। 1 जनवरी 1681 अकबर सेकंड ने नाडोल में अपने आप को भारत का शासक घोषित किया। आगे देख सकते हो, दुर्गादास मेवाड़ से डूंगरपुर होते दक्षिण की ओर गया। शहजादा अकबर को शरण में लेने के बाद उनकी सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व दुर्गादास ने अपने ऊपर लिया। उसने सकुशल मराठा दरबार में पहुंचने का प्रण किया था। वे नासिक त्रयंबक होते कोंकण पहुंचे थे। आगे देख सकते हो, 11 जून 1681 को अकबर ने संभाजी के दरबार में पहुंचाया था। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो 11 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ।
तो देखिए दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है, जैसे एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो देखिए राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताना है। तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है आशापाल, बी नंबर का विकल्प है वो है शाकंभरी, और सी नंबर का जो विकल्प है वो है नागणीची, और डी नंबर का विकल्प है वो है बीजासण। तो देखिए राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन थे, तो नागणीची माता को माना जाता है। तो जो सी नंबर का हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रश्न को लेकर के और इसकी व्याख्या को स्पष्ट करते हुए हम व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए नागणीची माता, एक तो इनका मंदिर कहाँ है, नगाना बाड़मेर में स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है तो वो है नागणीची माता। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के पुत्र आस्थान के पुत्र दोहड़ के समय कन्नौज के सारस्वत ब्राह्मण लुम्ब ऋषि ने कर्नाटक से लाकर नगाना गांव में मूर्ति स्थापित की है इन माता की। आगे देखिए लकड़ी की मूर्ति 18 हाथों शस्त्रों से अष्टादश सुसज्जित है। शयन स्टील बाज को इसका रूप माना जाता है। आगे देख सकते हो मारवाड़ बीकानेर किशनगढ़ के राज की ध्वजों पर शयन पक्षी का चिन्ह अंकित है। तो दोस्तों नगाना माता जो कि नागणीची माता स्थित है उनको लेकर के हमने बात कर ली। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास से संबंधित भी और कला और संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 11 नंबर को लेकर के हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं तो 12 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है वो उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आपके बीच है 12 नंबर का प्रश्न और जैसे एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो देखिए मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी देखिए अजीत सिंह, और ऑप्शन सी देखिए अभय सिंह, और ऑप्शन डी है वो है राम सिंह। तो मारवाड़ के उस शासक का पालन पोषण किसने किया जिसे दोरा गोराधाय के नाम से जाना जाता है, जिसे मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है। तो बी वाला देखिए अजीत सिंह। अजीत सिंह का जो लालन पाषण होता है वो गोराधाय के द्वारा किया जाता है। तो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इतिहास को देखा जाए और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए गोरादाय महाराजा अजीत सिंह की दाई थी। तो कौन थी, गोरादाय थी। गोरादाय मंडोर जोधपुर की रहने वाली थी। इन्होंने अपने पुत्र गोसा को अजीत सिंह की जगह सुलाकर अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। आगे देख सकते हो औरंगजेब ने गोसा को अजीत सिंह समझकर मुसलमान बना दिया और मोहम्मदी राज उसका नाम रख दिया। बाद में औरंगजेब ने गोसा को मार दिया था। गोरादाई की छतरी जोधपुर में स्थित है और ये 6 खंभों की छतरी कहलाती है। तो दोस्तों गोरादाई अजीत सिंह की दाई माँ थी और उन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर के अजीत सिंह की जान बचाई थी। और उस गोसा का जो नाम रखा था, तो देख सकते हो दोस्तों औरंगजेब ने उसका नाम रखा था तो वो था मोहम्मदी राज नाम रखा था। 6 खंभों की छतरी गोरादाई की बनी हुई है, वो जोधपुर में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 12 नंबर का। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो हमारे बीच है 13 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 13 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ और जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। तो देखिए गोराधाय ने मारवाड़ के की जान बचाई थी। तो देखिए गोराधाय ने मारवाड़ की किस शासक की जान बचाई थी, तो ए नंबर का विकल्प है वो है उदय सिंह, बी नंबर का विकल्प है वो है अजीत सिंह, सी नंबर का जो विकल्प है वो है सुमेर सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो है चंद्रसेन। तो गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई, तो अजीत सिंह की बताई थी और गोराधाय अजीत सिंह की दाई माँ थी। तो बी नंबर का विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। सारी की सारी व्याख्या एक बार पुनः हम देख लेते हैं। तो देखिए औरंगजेब ने अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को रतन सिंह की हवेली में बंदी बना लिया था। आगे देख सकते हो गोरादाई ने अपने पुत्र गोसा को अजीत सिंह की जगह सुलाकर अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। मुकुंद दास खींची ने सपेरा का वेश धारण करके अजीत सिंह को इस हवेली से बाहर निकाला था। आगे देख सकते हो औरंगजेब ने गोसा को अजीत सिंह समझकर मुसलमान बना दिया और उसका नाम रखा था तो वो था मोहम्मदी राज नाम रख दिया था। बाद में औरंगजेब ने गोसा को मार दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली कि अजीत सिंह जिनकी दाई माँ गोरा दाई थी और उनका एक पुत्र था जो दोषा था। तो दोस्तों अजीत सिंह की जान को बचाने के लिए जो गोसा की बलिदान दे देती है, तो देख सकते हो दोस्तों। और औरंगजेब अगर उस गोसा को मुसलमान समझकर उसका नाम रखता है तो वो है मोहम्मदी राज नाम रखा जाता है। तो दोस्तों इतिहास से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बातें हैं जो आपके बीच लेकर के आया। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ।
तो आपके बीच है 14 नंबर का प्रश्न और 2016 में पूछा है। तो देखिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो देखिए, कान का कच्चा किस राजा को कहा जाता है? तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है राय सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है जसवंत सिंह, और सी नंबर का जो विकल्प है अजीत सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो है सज्जन सिंह। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो अजीत सिंह को कहा है। तो जो सी नंबर का हमारा विकल्प होगा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या हमारे बीच है। तो देखिए, महाराजा अजीत सिंह, तो देखिए 1679 से 1724 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से मुगलों के विरुद्ध लंबा संघर्ष रहा। 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार किया था इन्होंने। आगे देखिए, दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, तो वो दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है, तो ये कान का कच्चा अजीत सिंह को कहा गया है। आगे देख सकते हो, महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को आश्रय दिया था। 1715 ईस्वी में पुत्री इंद्रकुवरी का फर्रुख शेर से विवाह किया था। घनश्याम मंदिर एक थंबा महल बनवाया था, तो इन्हीं के द्वारा महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, सारे के सारे फैक्ट इतिहास को संबंधित हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, आज का 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा का उपाधि प्रदान की? तो जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की है? तो ऑप्शन ए देखिए, मोटा राजा उदय सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है वो है महाराजा गज सिंह, और सी नंबर का विकल्प है राव सूर सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो है जसवंत सिंह। तो देखिए दोस्तों, सूर सिंह को जोधपुर के शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी है, तो सूर सिंह को दी गई है। तो सी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या को लेकर के देख लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो देखिए, राव सूर सिंह मारवाड़ शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र के पश्चात मारवाड़ के शासक बने थे। सूर सिंह को अकबर ने सवाई की उपाधि प्रदान की तथा सूर सिंह ने 2 मुगल शासकों अकबर और जहांगीर का शासन देखा है। 5 फरवरी 1615 को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के समय जोधपुर के शासक सूर सिंह थे। इनके समय ही सर्वप्रथम मारवाड़ में मिसलदारी प्रथा, दरबार लगाने की प्रथा आरंभ हुई थी, तो सूर सिंह के समय हुई थी। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिसने सवाई की उपाधि मिली है तो वो है सूर सिंह। तो दोस्तों, सूर सिंह को लेकर के भी यहाँ पर बात की, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ तो 16 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आपके बीच है 16 नंबर का प्रश्न और देख सकते हो इस प्रश्न में तो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो ए नंबर का जो विकल्प है मारवाड़, बी नंबर का विकल्प है मेवाड़, सी नंबर का विकल्प है जयपुर, और डी नंबर का विकल्प है तो बीकानेर। तो दोस्तों, वो राज्य कौन सा था? तो मारवाड़ बिल्कुल सही आंसर होगा। ए नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया, जो 1678 से 1707 तक रहा था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दुर्गादास और अजीत सिंह ने देख सकते हो सहवर खां को मारकर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए औरंगजेब से लगभग 30 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर लेता हूँ 17 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो आज का जो 17 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, हैंडलूम एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए, मुंडियारिख्यात, तो देख सकते हो कि ये राजवंश से संबंधित है। तो ए नंबर का विकल्प है मेवाड़ की सिसोदिया वंश से, बी नंबर का विकल्प है सिरोही के चौहान शासकों से, और सी नंबर का विकल्प है वो है मारवाड़ के राठौड़ों से, और डी नंबर का विकल्प है वो बूंदी के हाड़ा से। तो मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है मुंडियारिख्यात, तो सी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सी वाला। आगे बात कर लेता हूँ तो अगले इस प्रश्न की व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, ख्यात संस्कृत शब्द का शब्द है जिसका अर्थ है भूतकाल की घटनाओं का वर्णन। आगे देखिए, भूतकाल को ज्ञात करना कहलाता है। लुइस पियो टेस्टिटोरी ने सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक ख्यातों को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे, तो यही थे मुंडियारी ख्यात। इसे दयालदास की ख्यात भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के।
तो देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा आज का, तो वो है 18 नंबर का प्रश्न। और देख सकते हो 18 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो देखिए दोस्तों अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो ए नंबर का जो विकल्प है अबुल फजल, बी नंबर का विकल्प है वो है मान सिंह, सी नंबर का विकल्प है वो है हुसैन कुली खां, और डी नंबर का विकल्प है बदायूनी। तो देख सकते हो दोस्तों सही विकल्प होगा वो होगा हुसैन कुली खां। तो सी नंबर का जो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, मारवाड़ की आंतरिक कलह से लाभ उठाने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। हुसैन कुली खां ने नेतृत्व में शाही सेना ने जोधपुर पर चढ़ाई की व जोधपुर दुर्ग पर घेरा डाला। राव चंद्रसेन विवश होकर गढ़ का परित्याग कर बहादुर चले गए थे। अकबर ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के बात की। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। 19 नंबर का प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है और कंपाइलर एग्जाम 2016 में भी पूछा है। तो देखिए रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देख सकते हो ए नंबर का जो विकल्प है उमा दे, बी नंबर का विकल्प है वो है रूपा दे, और सी नंबर का विकल्प है हंसाबाई, और डी नंबर का विकल्प है वो है जोधाबाई। तो देखिए दोस्तों इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है तो वो है उमा दे। तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस प्रश्न की व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर रानी उमादे, देखिए जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्र थी तो वो उमादे थी। मारवाड़ शासक राव मालदेव की रानी जो आजीवन मालदेव से रूठी रही। तारागढ़ अजमेर में जीवन गुजारा था इन्होंने। कोसाना गुंदोज केलवा में रही थी ये। देख सकते हो 1562 में राव मालदेव की मृत्यु के बाद ये सती हो गई थी। तो रूठी रानी उमादे को लेकर के बात की। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है। और देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न देख सकते हो पटवार मेन एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आंधी आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के आसानमंद थे, ये कथन कहा है? तो देख सकते हो दोस्तों मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के आसानमंद थे, ये कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन ए देखिए कर्नल टॉड, ऑप्शन बी देखिए मैकमिलन, और ऑप्शन सी देखिए ए एल बॉशम, और ऑप्शन डी है वो है एल फिस्टन। तो देखिए दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड का है ये कथन। तो बिल्कुल ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कर्नल जेम्स टॉड, देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ। तो मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, तो ये बात बोली है कर्नल जेम्स टॉड ने। 1817 ईस्वी में पश्चिमी राजपूताना स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे तो कर्नल जेम्स टॉड थे। फ्यूडलिज्म देखिए सामंतवादी व्यवस्था थी इनके द्वारा। आगे देखिए राजस्थान का इतिहास के जनक माना जाता है तो डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है। आगे 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का 21 नंबर का प्रश्न देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में 2016 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो देख सकते हो पानीपत 1556 दे रखा है, बी नंबर का देख रहे हो तराइन गढ़ 1192, और सी नंबर का दे रखा है तो देबारी 1680, और डी दे रखा है सुमेल 1544। तो देखिए देबारी 1680 में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों से पराजित हो गई थी। तो सी नंबर का जो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही है। और देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1680 ईस्वी में देबारी युद्ध में मेवाड़ मारवाड़ सेना की पराजय हुई। 24 जून 1680 ईस्वी में राजसमंद झील के किनारे महाराजा अजीत सिंह, जय सिंह और औरंगजेब की संधि हुई थी। आगे देख सकते हो पूर्व मांडल बदनौर मुगलों को मिले थे। मेवाड़ मारवाड़ मैत्री खत्म हुई थी। राज सिंह मेवाड़, अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो 22 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आज का जो 22 नंबर का प्रश्न है और ये कहाँ पूछा गया है? तो JEN डिप्लोमा एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसने इंग्लैंड भेजा गया था? तो किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो ए नंबर का जो विकल्प है जसवंत सिंह, बी नंबर का विकल्प है वो है कल्याण सिंह, और जो सी नंबर का विकल्प है वो है प्रताप सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो है विजय सिंह। तो दोस्तों प्रताप सिंह को भेजा गया था तो सी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या।
तो देखिए 20 जून 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का स्वर्ण जुबली प्रोग्राम इंग्लैंड में मनाया गया था। आगे देखिए मारवाड़ प्रतिनिधि के रूप में सर प्रताप सिंह ने भाग लिया था। देख सकते हो ईडर के महाराजा थे प्रताप सिंह। देखिए नाइट ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, नाइट ग्रेड क्रॉस रॉयल विक्टोरिया ऑर्डर। तो देख सकते हो दोस्तों इनको जो उपाधि दी गई थी, और ईडर के महाराणा थे तो प्रताप सिंह थे। विक्टोरिया का स्वर्ण जुबली में इन्होंने भाग लिया था। आगे बात कर लेता हूँ तो 23 नंबर का प्रश्न। तो देखिए आज का जो 23 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, और ये पूछा गया है कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देखिए करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। तो करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। तो देखिए ए नंबर का है वो है शेखावत, बी नंबर का है सिसोदिया, सी नंबर का है वो है राठौड़, और डी नंबर का है वो है पाल। तो राठौड़ से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या राव जोधा जी। तो देखिए राव जोधा जी 1453 से लगा करके 1489 इनका काल माना जाता है। राव जोधा के 16 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थी। राव जोधा के पुत्रों में से 8 मुख्य शाखा तथा 47 उप शाखा, कुल मिलाकर के 55 शाखाएं निकली है। करमसोत राव जोधा के पुत्र करमसिंह के वंशज करमसोत राठौड़ कहलाए। ये खेवसर, पांचोड़ी, नागड़ी, हल्दानी, धरानी, सोयला, आचीणा, भोजवास, उमरलाई और चटालिया, खरी, हरिमो ठिकाने के गांव में रहते थे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमने करमसोत से संबंधित बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज इनका जो 24 नंबर का प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो देख सकते हो हमारे सामने 4 विकल्प है। ए नंबर का ऑप्शन है तारीख अलाई, बी नंबर का विकल्प है वो हमीर महाकाव्य, सी नंबर का विकल्प है वंश भास्कर, और डी नंबर का विकल्प है राज रूपक। तो राज रूपक में मिलता है। तो डी नंबर का हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए राजरूपक वीरबाण रत्नों द्वारा लिखा गया है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के आश्रित थे। ये डिंगल भाषा में रचित है। ये राजरूपक गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के साथ हुए युद्ध 1787 ईस्वी में अहमदाबाद का वर्णन मिलता है। 46 प्रकाशों में लिखित है ये। दोस्तों बात कर लेता हूँ तो अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो आज का जो 25 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और देख सकते हो LSI एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ। तो ए नंबर का विकल्प है लुडलो, बी नंबर का ऑप्शन है ऑक्टरलोनी, और सी नंबर का जो ऑप्शन है अल्वेस, और डी नंबर का है वो है रोस। तो लुडलो सम्मिलित हुआ था। तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो महाराजा तखत सिंह 1843 से लेकर के 1873 तक इनका जो शासन रहा है। 1 दिसंबर को राज्याभिषेक लुडलो इनके राज्याभिषेक में शामिल हुआ था। नाथों का विद्रोह शांत किया, कन्यावध रोकने की आज्ञा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने मदद की, 1869 ईस्वी में सांबर झील नमक समझौता हुआ था इनके बीच। देखिए सिणगार चौकी मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया इनके द्वारा। बाबा को 1863 में राव राजा का खिताब दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली महाराजा तखत सिंह को लेकर के। आगे बात कर लेता हूँ आज का जो अंतिम प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो अंतिम प्रश्न, और ये पूछा गया है लैब असिस्टेंट एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है 2022 में। तो देखिए 1564 में राव चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। तो देख सकते हो दोस्तों ए है वो है उदय सिंह, बी है राम सिंह, और सी देर का है जगमाल, और डी है वो है जगत सिंह। तो राम सिंह ने सहायता मांगी थी। तो बी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के ही बात कर लेता हूँ। तो देखिए मालदेव की मृत्यु के बाद 1562 में मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन बना। इसने मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह नाराज होकर के 1564 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार चला गया और सहायता मांगी। 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां को जोधपुर पर अधिकार कर लिया। चंद्रसेन बादराजुन चले गए थे। तो दोस्तों ये इतिहास से संबंधित जो कि मारवाड़ का इतिहास था 25 प्रश्न आपके बीच लेकर के आया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न से।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा पशु परिचर भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए हमारे मॉडल पेपर है। तो दोस्तों बिल्कुल कम समय है, हमारे जो भी मॉडल पेपर है उनको आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।